कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? बिल्कुल। तो वो जो पहली नजर देख के एक नहीं अंदर गुदगुदी होती, हाँ। वो मेरे ठाकुर जी मेरा वो पहला प्यार है। क्या वो पल था जहाँ आपको लगा पहली बार कि आप श्री कृष्ण से रूबरू हो गई? तो हमारे राजस्थान में एक जगह है चंबल। हाँ। मेरे बाबा मुझे चंबल में ले गए थे और मेरा है ना हमेशा से एक फेयर रहा है पानी। बाबा मुझे लेके गए, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ पकड़े और उन्होंने ऐसे करके चंबल नदी में डुबकी लगा दी। मुझे एक सेकंड को क्या लगा कि मेरे इर्द गिर्द ना बहुत सारे घड़ियाल खड़े हैं और मेरे सर के ऊपर बहुत सारी आत्माएं मंडरा रही हैं। और डर के ऐसे करके आंखें बंद कर ली तो मैंने क्या पाया कि मैं एक छोटे से दरवाजे से अंदर घुसी हूँ और मेरे सामने एक व्हाइट कलर का बहुत चमकदार शिवलिंग है और वहाँ एक बाबा बैठे हैं। तो मैं घुसी और मैंने ऐसे करके प्रणाम किया शिवलिंग को, तो उन्होंने एकदम से ऐसे मुझे देखा। मुझे आज भी वो आंखें याद हैं, इतनी लाल बड़ी आंखें, और उन्होंने मुझ पे शाउट किया कि ये तेरी जगह नहीं है, तू यहाँ क्या कर रही है, ये दरवाजे से अंदर जा। एकदम डांट के बहुत बुरी तरह, जैसे मैंने किसी की साधना भंग कर दी। और मैं उस दरवाजे से अंदर गई और मेरे सामने एक मूर्ति है जो श्री कृष्ण की है, जिन्हें मैंने अपनी 8 साल की उम्र तक कभी नहीं देखा था। और मैं एकदम ऐसे आगे 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 जा रही हूँ और मैं उनके सामने खड़ी हो गई और मैं बहुत जोर से रोई और मैंने इतनी जोर से ऐसे करके सांस ऐसे खींची और बाबा ने मुझे ऊपर निकाला। और आप बिलीव करिए, मैं घर आकर इतना अपनी मम्मी से चिपट कर रोई हूँ और मेरे को 3-4 दिन तक भयंकर बुखार चढ़ा रहा। फिर मैंने बहुत घबरा के गई, मैंने कहा बाबूजी मुझे एक मूर्ति दिखी। बोले कृष्ण जी की? मैंने बोला हाँ शायद वही होंगे। उन्होंने बोला हाँ, ऐसे करके मुस्कुरा के बोले मिल गई तुम उनसे। बोले कल गद्दी पे बैठ जाना आके। आप गए हो तो वो तख्ती पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी मदर का नाम लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे और तख्ती आपको पकड़ा। अच्छा। यही नाम है ना, ये तुम्हारी माँ का नाम है, यही प्रॉब्लम लेके आए और सॉल्यूशन ये लिखा है, पढ़ लो और मिटा दिया, जाओ। जब उन्होंने कहा कि गद्दी पे बैठ जाना तो मैं भी आके उनके साथ उनके बगल में बैठ गई। एक लेडी आई तो बाबा ने उस बोला जन्म पत्री लाई हो? बोली हाँ, दे दो इसको। अब आप सोचो 8 साल का बच्चा और उसके सामने आप एक जन्म पत्री दे देते हो और ये कहते हो कि पढ़ो। एंड आई वाज लाइक क्या पढ़ूं? इसमें पढ़ने जैसा है क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ। अचानक से मेरे मुंह से ना कुछ निकला तो बोली हाँ यही तो दिक्कत है हमारी। अपने आप ही निकला? हाँ। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं आता कुछ भी। मैंने वो ऐसे जन्म पत्री बंद करी, मैंने बाबूजी के पास रख दी और मैंने बाबूजी को प्रणाम किया और मैं अंदर भाग गई अपने घर। मैंने अपनी मम्मी से धीरे से कहा, मैंने कहा मम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है और बाबूजी क्या करना चाहते हैं ये बता। तो मम्मी बोली देख बेटा तेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, वो तेरे को वही शिक्षा दे जो उनको तुझसे करवाना। उसके बाद उन्होंने रोजाना मुझे प्रैक्टिस में बैठा दिया, धीरे धीरे चलता रहा ऐसा। जब मैं जयपुर गई गोविंद देव जी पहुंच गए और आप बिलीव करो वो मेरी पहली मुलाकात थी मेरे ठाकुर से। ओह और वो वही थे जिनको मैंने तब देखा। एंड आई वाज लाइक ये कहाँ से आ गए थे मेरे पास। बट वो एक्सपीरियंस वो था, सारी दुनिया रुक गई है। वो वाली फीलिंग उस समय आ रही थी कि अरे यार मुझे क्या ही मिल गया।